हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं सलवार पर जेब लगाना सिखाऊंगी, वो भी चैन के साथ। तो आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट तरीके से मैंने चैन लगाई है। अगर आप भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़ें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने बेल्ट कट कर ली है, जो कि मेरी बेल्ट की लंबाई है 25 इंच, लेकिन ये कपड़ा मैंने 19 इंच का कट किया है, क्योंकि 6 इंच मेरी चैन लगेगी, उसमें कपड़ा ऐड हो जाएगा इसके अंदर। तो मैंने 2 पीसेज कट कर लिए हैं 7-7 इंच के, हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखा है मैंने इनमें। और ये देखिए मेरा कपड़ा 7 इंच का है। तो इन दोनों कपड़ों के बीच में हम चैन को रखकर सिलाई लगाएंगे। बेल्ट की चौड़ाई भी 7 है और मुझे ये भी 7 इंच का ही कपड़ा चाहिए। मैं बाद में एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दूंगी, लेकिन जो बड़ा वाला कपड़ा है उस तरफ मैं नेफा बनाऊंगी और छोटे वाले कपड़े की तरफ मैं चुन्नटे डालूंगी और इसके बीच में मैं चैन को अटैच कर दूंगी। तो चलिए मैं सिलाई लगा के दिखाती हूँ आपको। तो चैन को हमें 16 रखना है और उसी के ऊपर कपड़े को हमें रखकर सिलाई लगा देनी है। कपड़ा मैंने पहले ही फोल्ड करके रख लिया था, तो आप भी इसको ऐसे फोल्ड करके सिलाई लगा लीजिए। तो सिलाई चैन के साइड में कपड़ा है, इसके ऊपर होनी चाहिए। अगर इसके ऊपर नहीं आएगी तो हमारी चैन अटैच नहीं हो पाएगी। तो ये सिलाई हमें बिल्कुल ध्यान से लगानी। हम इस साइड वाले कपड़े को अभी कट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी चैन इधर उधर निकल जाएगी। तो हम इसको बाद में सिलाई लगाने के बाद कट करेंगे। पहले हम इसके साथ बेल्ट को अटैच करते हैं। तो बेल्ट के एक हिस्से को लिया मैंने और इसके साथ अटैच कर दिया। तो यहाँ चैन है तो मैं इसको पीछे कर देती हूँ और दोनों चैन के जॉइंट को हमें यहाँ गैप नहीं रखना है, चैन के बीच में बिल्कुल आराम से सिलाई लगा देनी है हमें। अब हम इसको एक्स्ट्रा को कट कर देंगे। ये ध्यान रहे, नीचे चैन निकल जाती है तो काफ़ी समय बर्बाद हो जाता है हमारा। तो पहले कट न करें, सिलाई लगाने के बाद ही कटिंग करें चैन की। अब मैं दूसरे पार्ट को भी सेम इसी तरह जोड़ लूँगी। तो सिलाई को हम पक्का करेंगे यहाँ पर। एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर देंगे। तो अब हम बेल्ट को पलट लेंगे और नेपेंगे कि हमारी बेल्ट की लंबाई कितनी है। जितनी हमें चाहिए थी उतनी ही है, तो हमें इसी में कट लगा लेंगे, नहीं तो हमें इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा लगाना होगा। तो मुझे 25 इंच की चाहिए थी, ये है 22 इंच की, तो मुझे 3 इंच कपड़ा और चाहिए। तो हमें इसमें 3 इंच कपड़ा और ऐड करना है। तो पहले तो हमें ये देखना है कि हमें चैन किस साइड लगानी है, सोड़े हाथ को लगानी है या हमें ओले हाथ को। तो सबसे पहले हमें वो चीज़ें देखनी है कि जो चौड़ा साइज है वो हमारा नेफे की तरफ होगा और जो कम कपड़ा है वो हमारा चुन्नटों की तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा। यानी कि नीचे चुन्नटे डलेंगे इसमें और ऊपर मैं नेफा बनाऊंगी। तो ये चैन हमारे बीच में आनी चाहिए नेफा बनाने के बाद। तो इसलिए मैंने छोटा बड़ा कपड़ा लिया था, अब आपको समझ आ गया होगा। तो मुझे चैन सोले हाथ की तरफ ही चाहिए, तो मैं इस कपड़े को ऊपर की तरफ रखूँगी जो मैंने नेफा बनाना है। तो मैं चैन को सोले हाथ की तरफ ही रखूँगी, क्योंकि ज़्यादातर माताएँ सोले हाथ से ही ज़्यादा कार्य करती हैं, तो उनके सोले तरफ ही जेब लगवाती हैं वो अपनी सलवार पर। तो मैं यहाँ चैन से दूर करीबन 3 इंच कपड़ा दूर कट करूँगी। तो मैं यहाँ पर 3 इंच का निशान लगा लेती हूँ। तो चैन के साथ में यहाँ हम चिड़िया नहीं बना सकते, क्योंकि वो पहनने में सही नहीं रहता। वो जेब को इस्तेमाल करती हैं तो अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा दूर ही सही रहता है। तो मैंने 3 इंच दूर कट कर लिया है। अब मैं इसके अंदर
जो मुझे कपड़ा चाहिए था, जितना आपको बेल्ट के अनुसार एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए होता है, आपकी बेल्ट कितनी है और आपको कितना कपड़ा और चाहिए है, आप उतना कपड़ा इसके अंदर ऐड करें। क्योंकि मुझे 3 इंच ही चाहिए था, इसलिए मैंने 3 लिया है। आपका कम या ज़्यादा भी हो सकता है, तो आप अपनी बेल्ट की लंबाई के अनुसार इसके साथ कपड़ा अटैच करें। हो सकता है आपको ज़रूरत भी न पड़े सूट के अरज के हिसाब से, और फिर आपकी चैन लगा रहे हो तो उसी में आपकी बेल्ट कंप्लीट हो सकती है, तो आपको ये जोड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बेल्ट को दूसरी साइड से भी जोड़ लिया है, और आपको चिड़िया उस तरफ बनानी है जिस तरफ आपका नेफा बनेगा, तो ये आपको जोड़ लगाते वक्त ध्यान देना है। तो मैं चिड़िया के लिए 1.5 इंच कपड़ा छोड़ दूंगी यहाँ पर। तो मैं यहाँ इस सिलाई को पक्का कर लेंगे और हम यहाँ पर चिड़िया बना देंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा आप ज़रूर रखिए, क्योंकि अगर आप बाद में कटिंग करते हैं ना तो आपकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी होती है। तो मैंने यहाँ पर चिड़िया भी बना दी है इसकी। मेरी बेल्ट तैयार हो गई है और मैंने चैन भी लगा ली है इसके। अब मेरी जेब लगानी बाकी है। जो मैंने अभी जॉइंट डाला था वो ये है, और हमें चैन से करीब 2-2.5 इंच की दूरी पर चिड़िया बनानी है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए आप। तो मेरी बेल्ट कंप्लीट हो गई है, चैन लगाकर मैंने बेल्ट को रेडी कर लिया है। अब मैं आपको सलवार की बेल्ट के साथ जेब लगाना दिखाऊंगी। तो चैन तो मैंने पहले लगा के रेडी कर लिया है, और चैन की चौड़ाई है 7 इंच। तो मुझे इसी के अकॉर्डिंग कपड़ा लेना है, 7 इंच है, क्योंकि आधा इंच मेरा इसके अंदर दब जाएगा। तो मैंने ये 7 इंच ही कपड़ा लिया है। जितनी आपने बेल्ट की मोरी छोटी उतना ही आप कपड़ा ले लीजिए। इसकी चौड़ाई 7 इंच है और लंबाई है 13 इंच। अगर आप ज़्यादा लंबी जेब चाहते हैं तो इसकी आप लंबाई भी बढ़ा सकते हैं। तो कम से कम इसकी 12-13 इंच तो लंबाई होनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 18-19 भी कर सकते हैं कपड़े की लंबाई। चौड़ाई भी आप अपने चैन के हिसाब से करें। और जो ऊपर कपड़ा रख रहे हैं वो हमारा ऊपर जो चैन के ऊपर कपड़ा रहा है बचा हुआ है, हम उसी के हिसाब से इस कपड़े को छोड़ देंगे। ये 1.5-2 इंच कपड़ा होना चाहिए कम से कम ऊपर। तो हम यहाँ पर इसकी सिलाई लगा देंगे। जेब आपके हिसाब से हो, आप कितनी बड़ी जेब पसंद करते हैं, छोटी करते हैं, आप उतनी बड़ी जेब बना लीजिए। सिलाई को हम पक्का कर लेंगे, और सेम इसी प्रकार हम दूसरी साइड भी सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हमें आधा इंच पीछे रखेंगे मशीन को, क्योंकि हमें जेब लगाएंगे तब ये अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो मेरी जेब कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसको 16 करूँगी। 16 करने के बाद जेब कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है, और ये मेरा देखो मैंने 1/2 इंच छोड़ा है वो। तो अब मैं आपको ये जेब रख के दिखाती हूँ बेल्ट के ऊपर। जैसे हमें बेल्ट जेब दिखाई देती है सेम वैसे ही हमने बेल्ट के ऊपर रख दी है, और हम इसको इस तरीके से पलट लेंगे। हम ये जो हमने कपड़ा छोड़ा था थोड़ा थोड़ा, हम इसी को इसके साथ सील देंगे। तो ये ध्यान रहे कि हमें बिल्कुल कन्नी के ऊपर को सिलाई लगानी है, न ही जेब में ज़्यादा दबाना है और न ही कपड़े को। तो बिल्कुल आराम से हमें ये सिलाई लगा लेनी है। तो हम इसको सिलाई लगाकर कंप्लीट करते हैं। अब हम इसको पीछे की साइड जेब को पलट देंगे। तो मेरा कपड़ा थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए मैं नेफे के साथ इसकी सिलाई कर रही हूँ। अगर आपका थोड़ा सा कम है तो आप इसका चैन के साथ भी इसकी सिलाई कर सकते हैं। तो हमें बिल्कुल एक साथ लेते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। यहाँ हमारी चैन है तो हम इसको पीछे कर देंगे। तो मैंने ये सिलाई जहाँ मैंने स्टार्ट की थी वहीं से मेरी आकर रुक गई, तो मैं यहाँ पर पक्का कर दूँगी। ध्यान रहे कि ये नीचे कपड़ा न दबे। तो मैंने इसको पक्का कर दिया है।
तो देखिए कुछ इस प्रकार दिखती है और काफ़ी फिनिशिंग के साथ लगी है। आप भी लगा सकते हैं। तो बेल्ट वाली जेब के साथ मैंने सलवार को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप भी मेरी ऐसी वीडियो को देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखिए कितनी अच्छी सही लगी। आप इसको और भी बड़ा कर सकते हैं, आपका फ़ोन वगैरह भी आ जाए इतना बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको छोटा ही लगाया क्योंकि मेरे क्लाइंट को छोटी पसंद है, तो मैंने इसको 13 इंच की ही रखा है। तो आप इसको राइट हैंड में भी लगा सकते हैं और लेफ़्ट हैंड में भी। जो ये वाली पट्टी आप इसको इस तरफ रख दीजिए, आपकी चैन उधर चली जाएगी। इजी सा फॉर्मूला है ये तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।